हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के बारे में। बैचलर ऑफ फार्मेसी में बी फार्म का फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, तो उसका कंप्लीट डिटेल देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में। इस पर्टिकुलर सीरीज का जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के बारे में, जो एज पर पीसीआई सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया जाता है। सो लेट्स सी द डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो ये क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई any sample substance or compounds by using manual, chemical or instrumental techniques by qualitative और quantitative methods। तो ये हो सकता है डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको ब्रेक करके समझते हैं, छोटा छोटा पार्ट्स में समझते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसा टेक्निक है जिसमें किसी भी चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पहचानते हैं, उसका क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। मतलब उसका वेट हो गया, नंबर हो गया। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये मेरा हाथ है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे हाथ में कितनी उंगली है, 5 उंगली है, तो 5 आपका क्वांटिटी हो गया। ये हाथ है, वो आइडेंटिफिकेशन हो गया। किस चीज का? कोई भी आपका सैंपल हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, या फिर कोई भी कंपाउंड्स हो सकता है। मतलब सिंपल हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करेंगे तो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका बोरिक एसिड हो गया, आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, आपका H2SO4 हो गया। मतलब इस तरीके की चीजें, इसको आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफाई करना, इस तरीके की चीजें होती हैं। बाय यूजिंग कैसे कर सकते हैं? आप मैनुअली कर सकते हैं, मींस मैनुअल मेथड यूज करके कर सकते हैं, कोई केमिकल मेथड यूज करके कर सकते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटल मेथड, मींस कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके आप इन सबको एनालाइज कर सकते हैं। इसके बारे में फर्दर हम लोग देखेंगे। अभी स्टार्टिंग है, अभी थोड़ा थोड़ा समझो तो आगे अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। और चाहे आप मैनुअल करो, केमिकल करो, या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड करो, वहां पर 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है आपके पास क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। इट इज कंप्लीटली अननोन सैंपल which is analyzed to determine the presence or absence of particular substance or substances in the sample, and the technique is known as qualitative analysis। मतलब इसमें एक ऐसा टेक्निक है जो सैंपल होता है कंप्लीटली अननोन होता है, और वो पर्टिकुलर अननोन सैंपल प्रेजेंट है कि नहीं है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, और इसी को हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। इसको एक सिंपल हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास ये बॉटल है, और इस बॉटल में क्या है पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ये कप सिरप लिखा हुआ है, देखो इसमें हमारा लोगो वगैरह पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें मान लो कप सिरप है, तो कप सिरप को आइडेंटिफाई करने का कुछ तो तरीका होगा, इसका कुछ टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं पी करके देखता हूं। ठीक है, इसको पी करके देखता हूं। आजकल क्या जमाना चल रहा है, लोग जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, बोला अच्छा इसका 15 से 20 ml पीना है, 10 से 20 ml पीना है, ऐसे ही पी लेते हैं। ऐसे 10 से 20 ml तो गया होगा, इस तरीके का सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पीना चाहिए। लेकिन ऐसे मैंने पिया, अब टेस्ट मैंने किया तो मुझे पता है कि हाँ भाई ये कप सिरप तो है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, मतलब आइडेंटिफिकेशन हो गया अननोन सैंपल का। क्योंकि मुझे पता है कि कप सिरप कैसे होता है, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। जिसको नहीं पता होगा नहीं बता पाएगा। और ये एक मैनुअल मेथड हो गया। ऐसे आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी हो सकता है, और दूसरे मेथड भी हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो मैंने किया ये था क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें कोई क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें बस बता पा रहे कप सिरप है कि नहीं। हाँ, मैंने कप सिरप पिया। अब कोई मेरे पूछे कितने ml पिया, तो मैं तो अंदाजे से पिया हूं, मैं क्या बोलूंगा 10 से 20 ml पिया। हो सकता है मैं 8 ml पिया होऊंगा, तो मैंने तो नापा नहीं, ऐसे डायरेक्ट पिया। तो वो होता है क्वालिटेटिव, जिसमें कोई मेजरमेंट, मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती, चाहे वेट हो, वॉल्यूम हो, इस तरीके की चीजें नहीं पता होती है। अब हम लोग इसी में क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, इसके ऊपर में एक ढक्कन लगा हुआ होता है, इसमें देखो मार्किंग लगा हुआ है, ये 10 ml तक का मार्किंग लगा हुआ है। अब मान लो इसमें मुझे 10 ml पीना है, तो इस तरीके से मैं इसमें निकालूंगा, ये 10 ml तक का मार्किंग पे गया, और इसको मैं पी लिया। तो अब मेरे को कोई पूछेगा कि भैया आपने कप सिरप कितना पिया, तो मैं बोलूंगा 10 ml पिया, 10 ml पिया।
तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव, इसमें हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है। आपको पता चल गया क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, तो देखते हैं अब इसका डिटेल्स। आप यदि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इसका जो बुक्स है हमारे पास अवेलेबल है, चाहे आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें, आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 की बात करें, या फिर आप फार्मास्यूटिक्स 1 की बात करें, या फिर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें। इसके अलावा बाकी जो बी फार्म के सेमेस्टर्स हैं उसके भी बुक्स अवेलेबल हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्टर पीके एजुकेशन, वहां पर स्टोर में सारी चीजें अवेलेबल है। तो मान लो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क है और इस कोनिकल फ्लास्क में मान लो एक पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है, एक पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है, उसका सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन X है यहां पर इस कोनिकल फ्लास्क में। अब ये या तो एसिड है या फिर बेस है, तो एसिड है कि बेस है उसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमने इंडिकेटर डाल दिया, फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाल दिया। इंडिकेटर आपने 11th-12th में सुना होगा, यूज भी किया होगा। फिनोप्थलीन डालने पर यदि एसिड है तो कलरलेस रहता है, और यदि वो बेस है तो वो पिंक कलर शो करता है। अब इसमें हमने 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाला। इंडिकेटर डालने के बाद इसका कलर ऐसा हो गया, ये यहां पर देखो इसका कलर ऐसा हो गया, मतलब इसका कलर कोनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन था उसका कलर पिंक हो गया। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन X था ये एक बेस था, बेसिक सोल्यूशन था, ये पता लग गया। तो ये होता है आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। जो अननोन सैंपल है वो पता लग गया कि एसिड है कि बेस है, तो पिंक कलर आया, बेस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी इन नंबर्स, वेट, लेंथ और एनी अदर मेजरमेंट पैरामीटर्स इज कैरिड आउट अंडर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो कोई भी डिटर्मिनेशन जिसमें हम लोग क्वांटिटी देखते हैं, 5 उंगली है मेरे, इसमें हाथों में 5 उंगली है, या फिर इस बॉटल में इसमें हमने 10 ml कप सिरप पिया, या फिर ये जो है, ये जो मैं पेन लिख रहा हूं इसका जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर है, इस तरीके की कोई भी मेजरमेंट होगा वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें पता है कि हाँ भैया ये पेन टाइप का पेन है, ये कप सिरप है ना, डॉक्टर पीके एजुकेशन का कप सिरप है, ये हमें पता होता है। इसकी क्वांटिटी देखनी होती है, इतना ml कप सिरप है इसमें, इस तरीके से किसी भी तरीके का वो मेजरमेंट हो सकता है। Specified components are quantified in the sample by using quantitative methods। तो जो हमारे पास स्पेसिफाइड कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट हमें पता होते हैं, जो नॉन होते हैं, उसके स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिटरमाइन करना क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेम हमारे पास ये एग्जांपल है, मान लो 0.1 नॉर्मल HCl का हमने यहां पर लिया हुआ है, मान लो ये 10 ml हमने लिया हुआ है, 10 ml, ठीक है। इसमें हमने इंडिकेटर डाल दिया, वही फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाल दिया, तो इसका जो है कलरलेस है। अब हम लोग इस पर्टिकुलर HCl का जो सोल्यूशन है उसको 1 नॉर्मल NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं। तो टाइट्रेट करेंगे, ये 10 ml है, तो जैसे ही हमारे पास 10 ml NaOH आएगा तो दोनों NaOH प्लस HCl न्यूट्रलाइज कर लेंगे, उसका pH = 7 हो जाएगा। जैसे ही 10.1 ml होगा, यहां पर ब्यूरेट में रीडिंग ये 10.1 ml होगा, तो यहां पर फिर NaOH आ जाएगा। NaOH की वजह से यहां पर इसका जो कलर है वो ऐसा ही पिंक हो जाएगा, ऐसा ही पिंक हो जाएगा, और वहां पर वो एंड पॉइंट आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि भैया ये जो कलरलेस था, ठीक है, जो कलरलेस था, कलरलेस से ऐसा पिंक कलर कब हुआ, तो वो 10.1 ml में हुआ। तो उस 10.1 ml को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहां पर एग्जैक्टली ml पता है, ये होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फर्दर जब एनालिटिकल टेक्निक्स का आप डिस्कशन करते जाएंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अच्छे से और डिफरेंस समझ में आ जाएगा, कहां पर क्वालिटेटिव है, कहां पर क्वांटिटेटिव है। वैसे मुझे लगता है कि इतना एग्जांपल्स देखने के बाद आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस लेबोरेटरीज। जब हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से टाइप के लेबोरेटरीज होते हैं जहां पर ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी का लेबोरेटरी होता है, दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज। इसमें ये जो एजेंसीज हैं, वेरियस गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। These agencies are continuously monitoring, analyzing the various drug samples। जो भी ड्रग सैंपल्स होते हैं उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं।
जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, आईपीसी, जहां पर से फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश होता है। इंडियन फार्माकोपिया अब बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर के आप एनालिसिस में भी पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और आप फार्मास्यूटिक्स 1 में भी पढ़ोगे। ठीक है, एपीपी को छोड़ करके तीनों सब्जेक्ट में ये है। ठीक है, तो फार्माकोपिया तो आपको पता लग ही जाएगा क्या होता है। फिर भी मैं इन शॉर्ट बता देता हूं कि फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया यदि इंडियन फार्माकोपिया की हम लोग बात करेंगे तो उसमें मोनोग्राफ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पैरासीटामोल का टेबलेट आता है जो खाते हो आप, कैल्पॉल, डोलो, क्रोसिन। ठीक है, पैरासीटामोल होता है। तो उस पैरासीटामोल टेबलेट को बनाने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसा, कौन कौन सा ऑफिशियल प्रोसेस है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स आपको परफॉर्म करते हैं, उन सब का मोनोग्राफ दिया हुआ होता है फार्माकोपिया में। और उस फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को सभी इंडस्ट्रीज को फॉलो करना पड़ता है जो भी ये पर्टिकुलर दवाइयां बना रही है। एक एग्जांपल हो गया पैरासीटामोल का, ऐसे ही सारी दवाइयों का डिटेल्स उसमें, सारे जो मेडिसिन होते हैं, सारे जो ड्रग्स होते हैं, उसका डिटेल्स उसमें होता है। फिर इसमें एक और लेबोरेटरी हो गया आपका CDSCO, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर में आपको सेंट्रल का जो ड्रग्स इंस्पेक्टर का जॉब इसी के अंदर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर CDSCO के अंदर में सेंट्रल DI बन सकते हैं। बहुत लोगों का सपना होता है कि हम फार्मेसी कर रहे हैं तो DI बनेंगे, तो इसी के अंडर में होता है वो। फिर सेकंड कैटेगरी का लेबोरेटरीज होता है, इसमें मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग्स, बहुत सारे जो मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि अलग अलग कंपनीज हो गए। लार्ज नंबर ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स आर इक्विप्ड विथ वेरियस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द ड्रग्स। तो बहुत सारे हो गए आपके, सन फार्मा हो गया, फाइजर हो गया, नोवार्टिस हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके पास अपना एनालिटिकल लेबोरेटरीज होता है जो भी ड्रग्स वगैरह बन रहे हैं उसको प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए। ये हो गया सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी के लेबोरेटरी होते हैं दैट इज मैन्युफैक्चरर ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ ड्रग्स। तो रॉ मटेरियल भी बहुत सारी कंपनीज बनाती है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल का आप टेबलेट खाते हो, तो पैरासीटामोल में, टेबलेट में पैरासीटामोल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो रॉ मटेरियल वो होता है। रॉ मटेरियल के अलावा उसमें एक्सिपिएंट होते हैं और बहुत सारी चीजें होते हैं अपार्ट फ्रॉम पैरासीटामोल। तो जो रॉ मटेरियल है वो अलग जगह से बन करके आता है, फिर जो टेबलेट है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनता है। तो जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल बनाता है, अब पैरासीटामोल बना रहे हो, हम लोग खा रहे हैं, तो उसका भी तो कोई प्योरिटी डिफाइन होना चाहिए ना, कि वो हो सकता है कि 99.9% प्योर हो, 99.5% प्योर हो। उसका प्योरिटी जो गाइडलाइंस होता है वो कंपनी फॉलो करेगी जो रॉ मटेरियल बना रही, तो उसको चेक करने के लिए उनके पास भी इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो इस तरीके की जो लेबोरेटरी होती है थर्ड कैटेगरी की हो गई। फोर्थ कैटेगरी की लेबोरेटरी हो गई आपका यूनिवर्सिटीज एंड नॉन कमर्शियल रिसर्च सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल आप किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहां पर आपका सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी लैब होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां पर भी रिसर्च होता है, वहां पर भी ये सारे चीज डिटरमाइन किए जा सकते हैं। तो वो आपका हो गया फोर्थ कैटेगरी के लेबोरेटरीज। ठीक है, यहां पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड अदर नॉन कमर्शियल रिसर्च सेंटर हैव देयर इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी टू कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सैंपल्स। तो वहां पर भी सैंपल को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी यहां पर होता है हमारे पास कंसल्टिंग लेबोरेटरीज, मतलब यहां पर वेराइटीज ऑफ कंसल्टिंग लेबोरेटरीज आर अवेलेबल टू कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ सैंपल्स बाय चार्जिंग बेस्ड ऑन पर सैंपल। तो यहां पर इन लेबोरेटरीज में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहां पर आप अपना कोई भी अपना सैंपल भेज सकता है, उस सैंपल को एनालाइज करके, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटरमाइन करके उन लोग देते हैं। उसके बदले में पर सैंपल का 200, 500, 600, 800 जो भी आपके पास एनालिसिस कराना होगा अकॉर्डिंगली वो चार्ज करते हैं और आपको डिटरमाइन करके रिजल्ट दे देते हैं। ये हो गया टाइप्स ऑफ लेबोरेटरीज। अब होता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप क्या क्या है या फिर एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो पहला एप्लीकेशन है रॉ मटेरियल्स, जैसे कि आपका पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, कोई भी आपका मेडिसिन वगैरह बन रहा है उसमें जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जिससे आपकी बीमारी ठीक होता है, जैसे आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह हो गया एंटीबायोटिक में, तो वो रॉ मटेरियल जो होता है उसको एनालाइज करने के काम आता है। सेकंड होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया कोई भी मेडिसिन बन रहा है, जैसे कोविड-19 आया उसका वैक्सीन बना। अब वैक्सीन के साथ साथ में उसका मेडिसिन, वैक्सीन और मेडिसिन मतलब जो ड्रग और वैक्सीन दोनों में डिफरेंस होता है। वैक्सीन मतलब उसको पहले से दे देंगे या फिर बाद में दे देंगे तो उसके अगेंस्ट काम करता है, इम्यूनिटी बेस्ड होता है। लेकिन जो दवाई है, जो हो गया आपको बीमारी, जैसे कि आपको बुखार है, उसमें पैरासीटामोल दिया तो बुखार को ठीक कर देगा, ये हो गया मेडिसिन। तो वैसे ही कोविड-19 का मान लो किसी ने मेडिसिन डेवलप किया, करेंगे डेवलप, तो वहां पर उसको एनालाइज करने के लिए एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा।
नेक्स्ट होता है ड्रग प्रोडक्ट, कोई भी आपका टैबलेट कैप्सूल है उसको एनालाइज करने के लिए एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ही चाहिए। फिर आपके पास पॉल्यूटेंट होते हैं, आपके पास वाटर में, एयर में और इन सब में, अर्थ में, सॉइल में पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस। किसी को कोई डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर उसका बायोकेमिकल एनालिसिस किया जाएगा। आपके ब्लड से मतलब कई बार एलाइजा टेस्ट करते हैं, कई बार अलग अलग तरीके के टेस्ट करते हैं, तो सारे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास सॉइल या फिर रॉक है, उसको एनालिसिस करने के लिए एनालिटिकल टूल्स यूज होते हैं। जैसे आपके पास रॉक सॉल्ट है, उसको एनालाइज करना है तो आपको एलिमेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी करना पड़ेगा। उससे आपको पता लग जाएगा उसमें सोडियम, पोटेशियम, ये सारा चीज क्या है, कितना है, कैसा है। आपको यदि वाटर का सैंपल लेकर के एनालाइज करना है तो भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस काम आता है। फॉर एग्जांपल हार्डनेस ऑफ वाटर देखना है आपको, तो एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड होता है जो आप बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, तो उससे आप हार्डनेस ऑफ वाटर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो वाटर एनालिसिस के मेथड्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मेथड ही यूज होते हैं। नेक्स्ट आपके पास रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि सिंटिलेशन काउंटर्स वगैरह यूज होते हैं, ये सारे चीज इस्तेमाल होते हैं। फिर आपके पास मान लो कोई फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एप्पल है, एप्पल का पेड़ है, ठीक है, इसमें से आपके पास एक फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट निकला विटामिन सी, ठीक है, या फिर कोई प्लांट है उसमें से मान लो क्विनीन निकला, तो उसको एनालाइज करना है तो कैसे एनालाइज करोगे, वो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट ही यूज होंगे। मतलब आपने यहाँ पर इस प्लांट से विटामिन सी तो निकाल लिया, अब ये विटामिन सी है कि नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना है तो कितना है उसको क्वांटिफाई करना है, तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारा मेथड यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसको पता लगा पाओगे। और ये सारे जो मेथड्स होते हैं जब बी फार्म 4th ईयर में जाओगे तो वहां पर आपके सिलेबस में ये है, तो ये फर्स्ट ईयर में आपको नहीं पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको जनरल एनालिटिकल टेक्निक्स और टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस वगैरह पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डिटेल्स, मतलब आपके पास डेफिनेशन, टाइप्स और स्कोप हो गया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। थैंक यू सो मच।